हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल पर आपको रोज नई नई जॉब अपडेट्स के बारे में पता चलता है, तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वैकेंसी आई है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सीओआर सिविल कोर्ट की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज हुई है। 25 मार्च को इन्होंने जो है अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। ये देखिए, इन्होंने जो है कुल 3 अलग-अलग पोस्ट पे इन्होंने जो है वैकेंसीज रिलीज की हैं। और इसमें जो है आपको क्या करना है, आवेदन देने की अंतिम तिथि यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की इसमें आप जो आपकी लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल है। और इसमें जो है आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना, इसमें जो है आपको इसी नोटिफिकेशन में इन्होंने जो है पीडीएफ में फॉर्म अटैच करके दिया है। आपको क्या करना है, वो डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकलवाना है, फिर उसको फिल करना है और फिर इसको जो है इस एड्रेस पे आपको पोस्ट कर देना है। और ये सब आपको करना है 17 अप्रैल से पहले पहले। तो जितना जल्दी हो सकता है आप कर देना, क्योंकि पोस्ट करने में क्या पता आपका कब तक एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास पहुंचे, इसलिए जल्दी से जल्दी आप उसको भर देना। अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये देख लीजिए, इन्होंने 3 पोस्ट पे वैकेंसीज रिलीज की हैं। फर्स्ट पोस्ट है आपकी ऑफिस असिस्टेंट या फिर क्लर्क की, सेकंड पोस्ट है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की और थर्ड पोस्ट है आपकी ऑफिस पियोन की। ऑफिस क्लर्क के लिए आपको जो है यहाँ पे 16,000 की सैलरी मिलने वाली है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15,100 की और पियोन के लिए आपको यहाँ पे 11,000 की सैलरी मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ये आपका जो है या तो ये आपका जो है स्किल टेस्ट करा सकते हैं या फिर ये आपका इंटरव्यू ले सकते हैं या फिर ये दोनों चीज़ें भी करा सकते हैं। स्किल टेस्ट में कुछ नहीं होगा, बस वही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाएगी और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब और आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसमें मेंशन की है। ये देखिए, द कैंडिडेट शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, आप मेडिकली फिट होने चाहिए, आपका गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए और आपकी जो मिनिमम एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन 30/11/2024 शैल बी अच्छा। ये देखिए, ऑफिस पियून के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और ऑफिस क्लर्क के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो यहाँ पे 21 ईयर्स होनी चाहिए। और द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड इन क्रिमिनल केस और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। आप जो है किसी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, आप और आप जो है किसी नौकरी से निकाले गए नहीं होने चाहिए, ये इन्होंने इसमें साफ साफ लिखा है। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस क्लर्क। क्लर्क के लिए इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी। यहाँ पे आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड स्किल्स टू फीड डाटा। भाई देखिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, यही इन्होंने बोला है। गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, एबिलिटी टू टेक डिक्टेशन एंड प्रिपेयर फाइल्स फॉर प्रिपरेशन इन द कोर्ट्स, फाइल मेंटेनेंस एंड प्रोसेसिंग नॉलेज, ये सब इन्होंने यहाँ पे आपका मांगा है। अब क्वालिफिकेशन फॉर द डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए क्वालिफिकेशन देखते हैं आपकी क्या मांगी गई। यहाँ पे भी आपकी जो है ग्रेजुएशन मांगी गई है। एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। Word and data processing ability is the ability to work telecommunication system, telephones, fax machines, switchboards, etc. इन सब के साथ आपको जो है काम करना आना चाहिए। Proficiency with good typing speed। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस पियून। पियून के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसमें जो है आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th पास। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए या फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल विद अ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको जो है इंटरव्यू के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेके जानी है और जो है ओरिजिनल कॉपी भी लेके जानी है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 5 पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ नो क्रिमिनल हिस्ट्री। आपके जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे कि कौन कौन कलेक्ट कौन किस किस कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, ये इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के बाद ये जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप इसको
टाइम टू टाइम चेक करते रहना। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन विद इन अ वीक फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। जब आपका फाइनल रिजल्ट ये लोग दे देंगे उसके एक वीक के अंदर अंदर ही आपको ज्वाइन करना होगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपको निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं किसके लिए कितनी वैकेंसीज है। ऑफिस क्लर्क के लिए आपकी एक वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक वैकेंसी है, और ऑफिस पियोन के लिए भी आपकी एक ही वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं। ये देख लीजिए, इन्होंने यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ये हिंदी में है। यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट का नाम, यहाँ पे पिता या पति का नाम, यहाँ पे स्थायी पता यानी आपका परमानेंट एड्रेस आपको देना है पिन कोड के साथ। यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको देना है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी है। ये सब आपको फिल करना है अच्छे से। यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं, और ये भी आपको फॉर्म फिल करके ये भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके देना है। ये है कि आपका जो है कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और अगर है तो उसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करके देनी है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि ये वाला इस वाले पेज की आपको प्रिंट आउट निकालना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको जो है पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। एक ये निकालना है आपको आवेदन पत्र का प्रारूप, और एक ये वाला फॉर्म। इन दोनों का प्रिंट निकाल के आपको जो है इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको जो है जो मैंने एड्रेस बताया था आपको फर्स्ट पेज पे ये दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको मेल कर देना है। बस यही था इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।